been arrested, sir. Whether he took the morality of the झूठे आरोप लगाए तब अरेस्ट होने के पहले मैंने नैतिक अपनी पार्टी अपने नेता आदरणीय अखिलेश जी की ओर से पुरजोर विरोध करता हूं। सदस्य क्या सिखाते हैं नैतिकता में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। 20 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से अपनी दमनकारी नीतियों के जरिए देश में अब विपक्षी दलों के मुख्यमंत्री और बाकी राज्य मंत्रियों को गिरफ्तार कर जबरन इनका पद छीनने की कोशिश की गई, जिसके लिए भाजपा सरकार ने 20 अगस्त को 3 नए बिल संसद में जबरन पेश करवा दिए। जबरन मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि संपूर्ण विपक्ष ने इस काले कानून का पुरजोर विरोध किया, मगर सत्ताधारी बीजेपी सरकार ने अपने अहंकार के आगे ना तो किसी वरिष्ठ विपक्षी सांसद का सम्मान किया, ना तो लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी का मान रखा। बस जैसे हर बार लोकतंत्र को हाशिए पर रखकर बिना किसी विपक्ष के विचार विमर्श के बगैर हर बार कोई ना कोई बिल देश के माथे पर थोप दिया जाता है, वैसे ही इस बार भी हुआ। संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। The bills are to be introduced according to the rules and procedure of the House. The bill is not circulated among the members. Yesterday after 1 o'clock we have received the copy of the bill, and I would like to know from the Honourable Minister, what is the undue haste and urgency in bringing such a constitutional amendment bill? मगर प्रमुख सवाल तो यह है कि यह बिल है क्या जिसका विपक्ष ने इतना पुरजोर तरीके से विरोध किया। तो यह बिल 130वां संविधान संशोधन बिल है जो केंद्र और राज्य सरकारों पर लागू होगा। सीधा सीधा आपको बताता चलूं तो अगर किसी राज्य के मुख्यमंत्री या तो देश के प्रधानमंत्री क्यों ना हो, अगर ये किसी अपराध या घोटाले के कारण हिरासत में लिए जाते हैं और उसमें कोर्ट के द्वारा इनको 5 साल या उससे ज्यादा की सजा का प्रावधान होता है, और गिरफ्तारी के 30 दिन बाद ऑटोमेटिक ही उस व्यक्ति को जबरन अपने संवैधानिक पद को छोड़ना होगा। गृह मंत्री अमित शाह जब इस बिल को पेश कर रहे थे तो विपक्षी सांसदों द्वारा इस जबरन थोपे हुए काले कानून का जमकर विरोध हुआ। अमित शाह के ऊपर कागज के टुकड़े भी फेंके गए। का जो मूलभूत ढांचा है वो ये कहता है कि कानून का राज होना चाहिए। देयर शुड बी रूल ऑफ लॉ, और उस रूल ऑफ लॉ, कानून के राज की बुनियाद है कि आप बेगुनाह हैं जब तक आपका गुनाह साबित नहीं किया जाता। यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्ट। Sir, I do agree with the Honourable Minister, but at the same time, the members are having the right to oppose the bill at the time of introduction. This is the legitimate constitutional right of each and every member to oppose the bill at the time of introduction of the bill. That is being contained. That is the problem which I am trying to say. And the second one is that क्या इस काले कानून के जरिए भारतीय जनता पार्टी किसी को धमकाना चाहती है? क्या एनडीए के सहयोगी दलों के लिए अब ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है? आप सोच रहे होंगे कि जिस कानून को से सबसे ज्यादा विपक्ष को दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि इससे सीधे तौर पर विपक्ष के मुख्यमंत्रियों को कंट्रोल किया जा सकता है, उन पर दबाव बनाया जा सकता है। ये एक ठीक बात है, मगर इसका एक दूसरा पहलू भी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों के हाथ पूरी तरह से भ्रष्टाचार और अपराधों से लिप्त हैं। चंद्रबाबू नायडू का कथित स्किल डेवलपमेंट स्कैम, जिसके तहत 371 करोड़ का घोटाला किया गया, जिसके लिए 2023 में उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। हिमंता बिश्व शर्मा का शारदा स्कैम, शिवराज सिंह चौहान का प्रसिद्ध व्यापम घोटाला इत्यादि लिस्ट लंबी है। तो इन कानूनों की मदद से एनडीए के सहयोगी चंद्रबाबू नायडू पर सीधा दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी कि अगर उन्होंने एनडीए का दामन छोड़ा या किसी विपक्षीय दल के संपर्क में भी आए या उनके किसी कदम से दिल्ली की भाजपा सरकार की कुर्सी पर हमला हुआ, तो चंद्रबाबू नायडू जेल में तो जाएंगे ही, साथ में उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी भी हथिया ली जाएगी। He had been arrested, sir. Whether he took the morality of that point of time. ये विषय नहीं है, गृहमंत्री जी। अब मुझे सुनो जरा, मुझे सुनो गृहमंत्री जी, मुझे सुनो ना, पहले बैठ जाओ। प्लीज। हाँ, गृहमंत्री जी।
हवाला देकर इस्तीफा भी दिया और जब तक मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ कोई संविधान पद मैंने स्वीकार नहीं किया। ये क्या सिखाते हैं नैतिकता में? संघ राज्य शासन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2025, इन तीनों का माननीय अध्यक्ष जी अपनी पार्टी अपने नेता आदरणीय अखिलेश जी की ओर से पुरजोर विरोध करता हूं। और विरोध इसलिए करता हूं माननीय गृह मंत्री जी, बहुत नैतिकता की बातें कर रहे हैं आपने भाषण दिए थे चक्की पी सिंह महाराष्ट्र में, जिनको लेके डिप्टी सीएम बना के घूम रहे हैं आप। इसलिए अध्यक्ष जी मैं इस मौके पर कहता हूं ये बिल संविधान विरोधी, मूल अधिकार विरोधी, न्याय विरोधी। इस लिस्ट में नीतीश कुमार का नाम भी पीछे नहीं है, क्योंकि बिहार में हुए लैंड जॉब स्कैम में नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी द्वारा पहले ही टारगेट किया गया था जब वह विपक्ष में थे। तो इस बिल के जरिए अपोजिशन यानी विपक्ष पर तो शिकंजा कसने की तैयारी है, मगर इसके साथ ही एनडीए के सपोर्टर्स पर भी सीधे तौर पर जेल जाने की तलवार लटक रही है। Sabotage the federal system of this country. This bill is to sabotage the basic principle of the constitution of this country. Sir, BJP people are telling this bill is to bring morality. Bangladesh Amendment Bill 2025, Union Territories Amendment Bill 2025, and the Constitution 130 Amendment Bill 2025, sir. Sir, this violates principle of separation of powers, due process, undermines right of the people to elect a government. Sir, it gives executive agencies a free run to become judge and jury executioner based on flimsy allegations, suspicions, sir. Sir, only when an offence is proved beyond reasonable doubt, then only you can leave the post. And वैसे इस बिल से एक बात तो और गौर करने वाली है कि भारतीय जनता पार्टी ने वोट चोरी के मुद्दे को बड़े ही सफाई से जनता और विपक्ष से इस चीज में उनका ध्यान खींच लिया, मगर हमारे जैसे पत्रकारों के होते हुए भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल इस गंभीर मुद्दे को डाइवर्ट नहीं कर सकता है। इसी तरह की सच्ची और ईमानदार पत्रकारिता के लिए मैं आपका सहयोग सब्सक्राइब बटन को दबाने के रूप में चाहता हूं, ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। धन्यवाद।